क्या पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सरेआम बेईमानी की? एक ऐसा मैच जहां जीतने वाली टीम ने जानबूझकर रन बनाना छोड़ दिया ताकि एक दूसरी टीम का सपना टूट जाए। स्कॉटलैंड रोता रहा और पाकिस्तान मैदान पर गंदा खेल खेलता रहा। आखिर क्या थी वो कनिंग चाल जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? चलिए जानते हैं कि क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट सोच पर बातें होने लगी हैं और क्यों लोग इसे मैच फिक्सिंग से भी जोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। क्रिकेट के इतिहास में आपने ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी होगी। 14 ओवर में 84 रन बनाने वाली टीम अगले 12 ओवर तक बाउंड्री मारना ही भूल गई। 89 गेंदें खाली गई, कोई शॉट नहीं, कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान के बल्लेबाज आखिर किसके इशारे पर खेल रहे थे? क्या ये सिर्फ रन रेट का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड था? पाकिस्तान ने इस मैच में जिम्बाब्वे को नहीं हराया बल्कि स्कॉटलैंड की पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन क्यों पाकिस्तान चाहता था कि जिम्बाब्वे ही अगले राउंड में जाए? अंडर 19 विश्व कप में मैच था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच हरारे के मैदान पर। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के सामने महज 129 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान की शुरुआत धमाकेदार थी। 14 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 84 रन। जीत के लिए सिर्फ 45 रन चाहिए थे और हाथ में 216 गेंदें बाकी थी। मैच की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। पाकिस्तान ये मैच बहुत जल्दी खत्म करने वाला था। अगर पाकिस्तान 25.2 ओवर से पहले जीत जाता तो स्कॉटलैंड नेट रन रेट के आधार पर सुपर 6 में पहुंच जाता और जिम्बाब्वे बाहर हो जाता। लेकिन जैसे ही 14वां ओवर खत्म हुआ, अचानक पाकिस्तान के बल्लेबाजों का अंदाज बदल गया। 14वें ओवर के बाद पाकिस्तान के समीर मिन्हास और अहमद हुसैन ने मानो बल्ला चलाना छोड़ दिया या यूं कहें रन बनाना ही भूल गए। अगले 12 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान 89 गेंदें ऐसी थी जिन पर कोई बाउंड्री नहीं लगी। 16वें से 25वें ओवर के बीच पाकिस्तान ने 50 डॉट बॉल्स खेली। फैंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही 26वां ओवर खत्म हुआ और जिम्बाब्वे का सुपर 6 में पहुंचना पक्का हो गया, अचानक पाकिस्तान के बल्लेबाजों में फिर से जान आ गई। समीर मिन्हास ने 2 लगातार छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिए और पाकिस्तान 26.2 ओवर में मैच जीत गया। और ठीक उसी पल स्कॉटलैंड का वर्ल्ड कप का सपना टूट गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जीत में इतनी देरी क्यों की? इसका जवाब छिपा है टूर्नामेंट के सुपर 6 के नियमों में। आईसीसी के इस इवेंट में नियम ये है कि जो टीमें सुपर 6 में जाती हैं वो अपने ग्रुप की उन्हीं टीमों के खिलाफ जीते हुए अंक और नेट रन रेट साथ ले जाती है जो उनके साथ क्वालिफाई कर रही है। अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई करता तो पाकिस्तान की स्कॉटलैंड पर छोटी जीत, मुश्किल से 7 ओवर में उन्होंने मैच जीता था, यही काउंट होता। लेकिन अगर जिम्बाब्वे क्वालिफाई करता तो पाकिस्तान की जिम्बाब्वे पर यह बड़ी जीत जिसे उन्होंने 23.4 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया, उनके साथ अगले राउंड में जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने अपनी अगली राह आसान करने के लिए जिम्बाब्वे को क्वालिफाई करवाया। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के नेट रन रेट को भी नुकसान पहुंचाया क्योंकि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रनों से हराया था और अब वो जीत सुपर 6 में बेकार हो गई। पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी को लेकर क्रिकेट जगत 2 हिस्सों में बंट गया है। जिम्बाब्वे के दिग्गज एंटी फ्लावर जो उस समय कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का बचाव किया। उन्होंने इसे कनिंग टैक्टिक यानी चालाकी भरा दांव बताया क्योंकि उनकी टीम क्वालिफाई कर रही थी। एंडी फ्लावर ने कहा कि पाकिस्तान का पहला काम अपनी जीत पक्की करना था और फिर अपनी रणनीति के हिसाब से नेट रन रेट को मैनेज करना। उन्होंने इसे जायज ठहराया। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में ऐसी ही धीमी बल्लेबाजी की थी ताकि वेस्टइंडीज अगले दौर में पहुंच सके और ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा मिले। सवाल उठता है कि क्या यह सब कानूनी है? आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.11 कहती है कि अगर कोई कप्तान जानबूझकर नेट रन रेट बढ़ाने या स्टैंडिंग्स को प्रभावित करने के लिए मैच को मैनिपुलेट करता है तो उसे सजा मिल सकती है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दोनों सुपर 6 में पहुंच गए, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए बहुत दर्दनाक था क्योंकि वो मैदान के बाहर बैठकर अपनी किस्मत का फैसला देख रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान को दोषी मानती है? हालांकि जानबूझकर स्लो खेलने को साबित करना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन पाकिस्तान की बदलती हुई बैटिंग इंटेंट साफ इशारा कर रही थी। मैदान पर हुए इस ड्रामे के बाद अब सबकी नजरें हैं अगले बड़े मुकाबले पर। अगर भारत 24 जनवरी को न्यूजीलैंड को हरा देता है तो 1 फरवरी को बुलावायो के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा अंडर 19 का। सुपर 6 का भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला सेमीफाइनल की जंग का फैसला भी कर सकता है। पाकिस्तान इस विवादित जीत के साथ पूरे आत्मविश्वास में है, लेकिन क्या भारत उन्हें रोक पाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की यह रणनीति खेल भावना के खिलाफ थी या वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बारीक खबर के लिए दी खेल मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा, मैं हूं आपके साथ शशांक। थैंक यू।